MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त मनीष ग्रोवर जी चंडीगढ़ के अंदर हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। बातचीत करेंगे इनसे। सर, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद। ग्रोवर साहब, जिस प्रकार के लोकसभा में चुनाव परिणाम रहे, कांग्रेस और बीजेपी 50-50 यानी आधी आधी सीटें, तो विधानसभा चुनावों के लिए क्या क्या आगे और सतर्कता रखने की ज़रूरत रहेगी? देखो, पार्लियामेंट चुनाव और विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, पंचायतों का अपना अपना स्तर होता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में पिछली बार 10 लोकसभा जीती, विधानसभा हमारी 40 रह गई। इसलिए ये चुनाव की प्रक्रिया हर चैनल में बदलती रहती है। विधानसभा चुनाव आदि नायब सैनिक के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार हरियाणा में बनाए। ग्रोवर साहब, जिस प्रकार से आप रोहतक से संबंध रखते हैं और रोहतक से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहीं से संबंधित हैं, उनके बेटे दीपेंद्र जीते हैं और कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार बहुत उत्साहित नज़र आ रहा है। देखो, मेरे मित्र जिस तरह का उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक पूरे रोहतक के अंदर एक दहशत से बना रखी थी। पोलिंग से पहले, काउंटिंग से पहले आपके चैनलों में ये कह दिया गया सारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ लाठियों को लेकर खड़े हो जाएं। पूरे देश के अंदर ऐसा इंडी के लोगों ने एक संदेश दिया जनता के अंदर। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है, जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, उनसे पत्र लिखवा रहा है चुनाव आयोग को, भाई जो बड़ी पार्टी आएगी उसको बुलाए। और इंडी के जितने नेता हैं सब ने ये कहा कि वहाँ पीछे नहीं हटना। जो आप लोगों ने सर्वे में मोदी जी के पक्ष में दिखाया और किस तरह देश में अंदर उन्होंने नेगेटिव बातें आप पे सवाल खड़ा किया। अब ईवीएम पे नहीं बोल रहे हो, अब ईवीएम ठीक हो गया, ईवीएम बताए ना, अब क्यों नहीं बोल रही? बहुत बढ़िया आपने ये क्वेश्चन रेज किया कि हमेशा जब विपक्ष हारता था तो ईवीएम पर आरोप लगाता था। अब ईवीएम ठीक हो गया, अब मीडिया ठीक हो गया। मीडिया तो अपना काम करता, लोकतंत्र है, सबकी बात उठाता है। इसलिए कांग्रेस जिस तरह से जीती है, एक लोगों को गुमराह किया गया, 1 लाख रुपए आपके खाते में भेज दिए जाएंगे बनते ही, 8500 रुपये के फार्म भरवाए गए, आज वो जनता मांग कर रही है। इसलिए कांग्रेस झूठ बोलकर वोट लिया और जनता ने जो जो वादे किए जल्दी इनसे मांगने वाले हैं हिसाब। जनता ही इनसे पूछ लेगी, जितने वोटों से जीता उससे डबल आने वाले विधानसभा में ये जो इन्होंने घोषणाएं की हैं ये पूरी नहीं कर पाएंगे। ये पूरी नहीं कर, क्यों झूठ बोला है। झूठ के फार्म, लाडली फार्म भरवाना, 1 लाख आपके खाते में जाएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ झूठ गुमराह की वजह से जनता इनके बहकावे में आ गई है। और आते आते विधानसभा का चुनाव 4-5 महीने हैं, जनता इनको विधानसभा में नकारेगी। जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी तीसरी बार गठबंधन के साथ कैसे देखते हैं? अच्छा है। पूरा देश एनडीए के पहले भी चला 2014 में, बेशक हमारे पास पूर्ण बहुमत था, 303 सीट 2019 में, तब भी एनडीए के सहयोगियों के साथ चले। अब भी एनडीए के साथ देश की तीसरी बार 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के एंटी मोदी जी अपनी लोकप्रियता से तीसरी बार देश की जनता की सेवा करें। धन्यवाद। तो ये हैं मनीष ग्रोवर, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। इनका कहना है कि पहले ईवीएम पर आरोप लगते थे, अब ईवीएम को लेकर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा। ये कटाक्ष है इनका। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आगामी हरियाणा में 3-4 माह में चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार रिपीट करने जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।